Hello, dear seventh graders and dear parents. How are you all? I hope you all are fine. Exams चल रहे हैं. अब तक हम तीन डिफरेंट रीजन्स के तीन अलग अलग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं. तो आज आपके लिए है क्लास सेवन्थ का मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिल्ली रीजन और इसको हमें भेजा है हमारे प्यारे स्टूडेंट सलोनी ने. तो आइए चलिए बात करते हैं इस पेपर में क्या है. देखते हैं सबसे पहले इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इज 70, ये वाला एंगल 70 है. तो हमसे पूछा गया है कि सी कितना होगा. सी जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये भी उतना ही होगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सेकंड, इफ वन एंगल इज 60 डिग्री देन द अदर एंगल इन लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में जो दो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180. तो अगर ये 60 होगा तो दूसरा होगा 120 डिग्रीज. तो आप यहां पर लिख देंगे 120 डिग्रीज. ये नागन बनाई है मैंने, पर आप 120 डिग्रीज लिखना. थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 1 2 3 5 8 13 21 34 59. ये विरंग का सीरीज है और हमसे पूछा है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा. तो 34 और 55 को प्लस कीजिए, ये बनेगा 89. तो 89 आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट नंबर होगा द सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स. दो इवन और दो ऑड नंबर्स का जब आप सम करोगे तो वो आएगा इवन. फिफ्थ क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैज 35 डिग्री 65 डिग्री एंड 80 डिग्री. द ट्राइंगल इज कौन सा एंगल, कौन सा टाइप का ट्राइंगल है ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये एक्यूट एंगल्स हैं, इसलिए इस ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. सिक्स्थ है नेम द ट्राइंगल उज ऑल साइड्स आर इक्वल. हम उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेवेंथ क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाई 5/3. तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए आप क्या कीजिए, डिवाइड को बदल दीजिए मल्टीप्लाई में. तो हम इसको बोल देंगे 10 इंटू और ये जो है 5/3 इसको उल्टा कर दीजिए क्योंकि उल्टे का उल्टा सीधा. अब आप कुछ नहीं कीजिए, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10. तो 3 2 जार 6. 6 इज द करेक्ट आंसर. एट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3/10. यानी कि न्यूमरेटर जो है वो 3 है और डिनोमिनेटर जो है वो 10 है. तो यहाँ पर ये बनेगा 2/4. ये तो नहीं है, ये बनेगा 3 1 3 3/10. हाँ ये रह गया. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाइन्थ क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 0. ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और 1/2 इंटू 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1. यानी कि दो हाफ मिलकर 1 बनता है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद बढ़ेंगे हम 10th क्वेश्चन पे. द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज -6. अब हमें पता है कि 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर 6 आएगा, लेकिन इनको भाई साहब को चाहिए -6. तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी नेगेटिव नहीं है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. यहाँ पर दो नेगेटिव है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी करेक्ट नहीं है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रोडक्ट ऑफ टू डेट्स इज कॉल्ड. दो डेट्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, फॉर्च्यून. कहीं फॉर्च्यून का तेल मत खरीद के ले आना. 12th क्वेश्चन विच पेयर ऑफ नंबर हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. मतलब एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, 8 को और 9 को डिवाइड करने वाला सेम नंबर. तो ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 8 और 9 दोनों को डिवाइड करता हो. लेकिन सिमिलरली 10 और 21 को भी डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है. तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी. 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 7. तो इस तरह के सवाल जब भी आए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर निकालना है LCM. जो LCM निकालोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा 420. फिर उसके बाद 19th और 20th क्वेश्चन है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन. आइए देखते क्या है. पहला क्वेश्चन है टू लाइन्स विच डू नॉट मीट एनीवेयर इन अ प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. ये तो सही है. When two lines intersect at right angle, they are called perpendicular lines. ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है. तो दोनों है तो सही, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो इस केस में आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि दोनों है तो सही लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगला क्वेश्चन है असर्शन का. अ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड विद टू एंगल्स मेजर 90 एंड 100.
ये रॉन्ग है क्योंकि इन दोनों का सम 190 हो गया और जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के तीनों, उनका सबका सम 180 होना चाहिए। इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू एंगल्स मस्ट बी लेस देन 180। हाँ, ये सही है क्योंकि तीसरा एंगल मिलके 180 होना चाहिए। तो ए इज रॉन्ग और आर इज ट्रू। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है 120 डिग्रीज। तो ये रहा 120 डिग्रीज, आपको निकालना है बाकी के एंगल्स। तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, तो ये 120, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, तो ये 60 डिग्रीज। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये मेरे सैंपल पेपर में भी था। इसको देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे सैंपल पेपर के इसमें। आप इसमें देखिए, यहाँ पर ए, सी और ई जो है ये तीनों पैरेलल हैं और इस वजह से ये 55 और ये y ये बन गए को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम होगा 180। अब इसमें से एक एंगल हमें 55 ऑलरेडी गिवन है, तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो 125 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 125 और जितना y होगा उतना ही x होगा क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो x की वैल्यू भी आ गई 125। आगे बढ़ेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द पैरिटी। इवन में से इवन गया तो इवन आएगा, ऑड में से ऑड गया तो भी इवन आएगा, इवन में से ऑड गया तो ऑड आएगा, ऑड में से इवन गया तो ऑड आएगा। बेसिकली अगर ये दोनों सेम है तो इवन आएगा और अगर ये अलग अलग है तो ऑड आएगा। Write a set of side lengths of a triangle for which triangle construction is possible। तो कोई भी दो साइड्स जो है ट्राइंगल की वो तीसरी साइड्स के बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे ये 2+6 है ना। अब 6 से छोटी कोई भी साइड यहाँ पर अगर आप लोगे, ओ आई मीन 2+4 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। तो अब तीसरी साइड जो है वो 6 से छोटी होनी चाहिए ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर 5 ले लो, यहाँ पर आप 4 ले लो, यहाँ पर आप 3 ले लो। तो इस तरीके से जब आप ये ले लोगे तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है, कोई भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। फिर है अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर फ्रॉम बी लोवर्ड फ्रॉम 32 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हम क्या है 5 आवर मतलब 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है टेम्परेचर। कितने घंटों के लिए? 10 घंटों के लिए। तो 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में 15, तो इसका मतलब है 10 आवर्स में कितना हो गया? 10 5 50, 50 डिग्री कम हो रहा है। ठीक है, तो अब ये 32 से 0 पर आया तो 32 डिग्रीज कम हो गए और फिर नीचे जाएगा, कितना जाएगा? 18 डिग्रीज और नीचे जाएगा क्योंकि 50 डिग्री टोटल टेम्परेचर हो रहा है, तो ये -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 इंटू 15 और आप माइनस लगा देना, आगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो 36 को आप इस तरीके से लिख लेना। ये कैसा 36 है? पोलियो हो गया इसको। 36 को आप -18 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर -2। ये बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 80 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका आंसर 80। इसी तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, 46 को 23 से डिवाइड करेंगे, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 23 जब डिवाइड करेगा 46 को, आंसर आएगा 2। उसके बाद 21st क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। उसके बाद HCF निकालना है। तो HCF आई एम श्योर आपको पता होगा HCF कैसे निकालते हैं, मैं इस क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी क्या है? इन फिगर पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल इफ एंगल 3 इज 50। ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और अगर 150 है तो 5 भी 50 हो जाएगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। 550 है तो 750 हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर आप क्या करो, इसमें से एक एंगल ये निकाल लो। जैसे ये 50 है तो ये होगा 130 डिग्री क्योंकि यहाँ पर ये लीनियर पेयर बना रहे थे, तो ये 130 होगा। ये 130 तो ये 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल 130, ये वर्टिकली अपोजिट। तो इस तरह के क्वेश्चन में दो ही तरह के एंगल होते हैं। अगर ये कुछ 4 एंगल्स 130 होंगे और 4 एंगल्स 50 डिग्री के होंगे। उसके बाद और में क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर फाउंड व्हेन अ लाइन क्रॉसेस अ पेयर ऑफ लाइंस। तो ये इस तरीके से कितने एंगल बन रहे हैं? यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं।
इज इट पॉसिबल फॉर एंगल ऑल एंगल्स टू हैव डिफरेंट मेजरमेंट? नहीं, यहाँ पर चार एंगल्स जो है वो एक जैसे होंगे और बाकी के चार एंगल दूसरे होंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर देयर? तो एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये और चौथा पेयर ये, चार पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के। क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इज 4 सेंटीमीटर और एंगल A 45 दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक रफ डायग्राम बना लिया कीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी साइड दी हुई है और क्या दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको ABC लिख लिया। अब यहाँ पर AB जो है ये 5 है और AC जो है वो 4 है और एंगल A जो है वो 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, ये मत सोच लेना कि ये दिया नहीं है। अब हम इस ट्राइंगल को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे और यहाँ पे C लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी हमें दे रखा है 5 और ए सी हमें दे रखा है 4 और ये वाला एंगल हमें दे रखा है 45। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने प्रोटेक्टर की मदद से 45 डिग्री बना लीजिए इस तरह से। 45 बनने के बाद आप क्या करोगे, आपको ए सी जो है 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप ए पे पॉइंट रखोगे और एक आर्क लगाओगे 4 सेंटीमीटर की और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा C और ये पॉइंट आ जाएगा आपका B। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 3 3/4 और 9 3/5 फीट। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यहाँ पर हमें दे रखी है, लेंथ है हमारी 3 3/4, हम इसको मिक्स नंबर में बदल लेंगे, ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 प्लस करेंगे 15, तो ये हो जाएगा 15/4 और ब्रेड्थ हमारी हो जाएगी 9 5 45 और 3 48/5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यह आंसर आएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 20 और न्यूमरेटर 15 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 720। तो ये 0 और 0 कैंसिल, 2 से 72 डिवाइड हो जाता है, यानी कि आपका आंसर आएगा 36 फीट। उसके बाद 25th क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं 30 और 72। तो दो तीन तरीके हैं इनके एलसीएम निकालने के लिए, आप इनके 30 के मल्टीपल निकाल के और 72 का मल्टीपल निकाल के भी कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में अभी नहीं जा रहा हूं, आई होप ये आपको आता होगा। 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज बैग व्हाइट सीमेंट पे और लॉस है उसको 5 रुपए पर बैग ग्रे सीमेंट पे। कंपनी ने 3000 बैग बेचे हैं व्हाइट के और 5000 बैग बेचे हैं ग्रे के, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वाइट 3000 बैग है और हर बैग पे 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 3000 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका 24,000 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ग्रे सीमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रे सीमेंट है हमारे पास 5000 बैग्स और हर बैग पर जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है 5 रुपीज का। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारा, टोटल लॉस हो गया हमारा 25,000। तो अगर आप देखो प्रॉफिट 24,000 है और लॉस जो है वो 25,000 है, तो इसका मतलब है कि लॉस ज्यादा हुआ है और वो भी 1000 रुपए का लॉस ज्यादा हुआ है। सेक्शन डी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी विद बीसी इतना, एबी इतना और सीए इतना। तीन साइड दी हुई हैं, आप क्या कीजिए बीसी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए 5 सेंटीमीटर, फिर आप इसको बीसी को इस तरीके से मेंशन कर दीजिए बीसी। फिर आप एबी बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर का कंपास खोल के एक आर्क ऐसे लगा लीजिए और सीए आप 5 सेंटीमीटर खोल के कंपास को इस तरीके से लगा लीजिए आर्क। ये पॉइंट जो आएगा दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, तो यहाँ पर आप इससे ऐसे ज्वाइन कर लेना, ये ट्राइंगल बन जाएगा। फाइंड एंगल एसीडी, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल हमें बनाना है, बताना है। एंगल ए कितना है 50 डिग्री और एंगल बी कितना है, ये है 60 डिग्री। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो 50 और 60 मिलकर हो गए 110। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 110। इसी के साथ और में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है और में, राइट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप देख सकते हो आपकी बुक में है, ये है पेज नंबर 165 पे।
और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है, इस तरीके से ये डायग्राम आपको बनानी है और फिर आपको प्रूव करना है कि ये एंगल 180 डिग्री है और इसकी जगह ये वाला एंगल लिख देंगे और इसकी जगह ये वाला एंगल लिख, आप इनका नाम दे दीजिए, जैसे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये 180 के बराबर होगा। एंगल 1 + 2 + 3 180 हो जाएगा और 2 की जगह 1 की जगह हम लिख देंगे इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 5। तो 1 की जगह 4 लिख देंगे क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल, और 3 की जगह हम 5 लिख देंगे क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल, और 2 की जगह 2 ही रहेगा। तो अब आप देखो 4 + 2 + 5 ये तो ट्राइंगल के एंगल बन गए, तो ये ट्राइंगल के एंगल बन गए। तो अगर ये 180 के बराबर हो गया तो मतलब यही एंगल सम प्रॉपर्टी आपको शो करना था। इसी के साथ क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द सेट ऑफ अदर टू एंगल्स फॉर विच ट्राइंगल इज पॉसिबल। अगर 30 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल मिलके 150 डिग्री होने चाहिए। अब 150 डिग्री कई तरीके से हो सकते हैं, एक 100 हो सकता है, दूसरा 50 हो सकता है, या फिर एक एंगल 120 हो सकता है, दूसरा 30 हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। इसी तरीके से 70 का अगर आपको बनाना है तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 बचा, है ना। तो अब 110 दो एंगल्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, एक 60 हो सकता है, दूसरा 50 हो सकता है, इस केस में भी पॉसिबल है। एक 100 हो सकता है, दूसरा 110 हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। और किस केस में पॉसिबल नहीं है, जैसे मैं 30 वाले केस की बात करूं तो अगर आपने एंगल ले लिए 80 + 80, है ना, तो ये दोनों मिलकर 160 हो गए, लेकिन यहाँ पर हमें 150 ही चाहिए था। तो इस केस में 30 80 80 ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। और 70 के लिए आपको 110 बनाना है, आप दो ले लो, ऐसा जैसे 60 और 60 आपने ले लिए, तो ये दोनों मिलकर 120 बन जाएंगे। 120 में 70 प्लस करोगे तो 190 बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, हम इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत जल्दी जल्दी इस पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए आते देखते हैं 28 क्वेश्चन। इन दिस गिवन फिगर क्या करना है आपको, व्हाट इज पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ 1/, अच्छा ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, इसका एरिया है 1/8। तो हमें बताना है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ के लिए हमें आंसर 1/8 चाहिए, तो 1/8 तो 1/4 और 1/2 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो बन जाएगा, है ना। 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, ये आंसर ऐसे बन जाएगा। तो हम जो है इसको मान लेंगे लेंथ और इसको मान लेंगे हम ब्रेड्थ। सेकेंड है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल 8 स्मॉल रेक्टेंगल्स। एक का 1/8 है, दूसरे का भी 1/8 है, तीसरे का भी 1/8 1/8, तो मतलब 8 बार 1/8 हो गया, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 8 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो 1 आवर ऑफ इंटरनेट कॉस्ट ₹8, हाउ मच विल 1/4 आवर इंटरनेट कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, हमें पता है कि 1 घंटे के लिए जो है 8 रुपए लग रहे हैं। तो अब इसको हम बदल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और उसमें 5/4 बन जाएगा ये ना। तो इतने घंटे के लिए कितना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 8 से, जितने घंटे के लिए है। तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो 10 रुपए लगेंगे सवा घंटे के लिए। आगे बढ़ते हैं। और में क्वेश्चन है, मीरा इज रीडिंग अ नोवेल दैट हैज पेजेस 400 पेजेस। तो उसने 1/5 पढ़ लिया, यानी कि 1/5 उसने पहले दिन पढ़ लिया, तो हम 1/5 निकाल लेंगे 400 का। तो ये कितना बन जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जार 40 और ये 0 आ गया, तो 80 पेजेस उसने पढ़ लिए। तो अब 400 में से 80 चले गए तो 320 बचे अभी, है ना। और अगले दिन उसने कितने पढ़ लिए 3/10, तो 400 का 3/10 उसने अगले दिन पढ़ लिए। तो हम देख लेंगे 3/10 कितना होता है भाई 400 का। तो 3/10 ये 0 और 0 कैंसिल, तो 4 3 जा 12 और 0, यानी कि 120 पेजेस उसने अगले दिन पढ़ लिए। पहले दिन और अगले दिन 2 दिन मिलाकर उसने कितने पेजेस पढ़ लिए 200 पेजेस उसने पढ़ लिए हैं। तो अब कितना बाकी रह गए पेजेस उसके, 400 में से 200 गए तो 200 बाकी रह गए। तो क्या फ्रैक्शन बनेगी, 200 बाकी रह गए कितने में से, 400 में से बाकी रह गए। तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि हाफ, आधी किताब हो गई है उसकी और आधी किताब बच गई है। अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड, ये केस बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है।
is called a magic square of each row, each column and each diagonal add up to the same number. हमें पता है मैजिक स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, मैजिक सम। इस दिस अ मैजिक स्क्वायर, तो आप क्या करो, इसको प्लस करके देख लो, 6 और 1 7 और 8 15, 7 और 5 12 15, 2 और 9 11 और 4 15, 6 और 7 13 और 2 15। तो ये हर जगह से हो रहा है, तो इसका मतलब है यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर। डू वी गेट अ मैजिक स्क्वायर व्हेन वी इंक्रीज ईच नंबर बाय 1? हाँ, अगर आप 1 को 2 लिख दोगे, 2 को 3 लिख दोगे, 3 को 4 लिख दोगे, 4 को 5 लिख दोगे, तो भी ये मैजिक स्क्वायर ही रहेगा। और क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। अगर मैजिक सम 60 है, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था मैजिक सम को 3 से डिवाइड करो 20, तो ये वाला जो नंबर 20 है ये आपका बीच वाला नंबर हो गया, यानी कि 5 की जगह आप लिख दोगे 20। तो अब आपको क्या करना है, देखो 5 20 कैसे बना, जब हमने 15 प्लस किए। तो अब आप क्या करो, हर एक नंबर में 15 प्लस कर दो। जैसे ये 1 है, इसमें 15 प्लस किया, ये बन गया 16। ये 2 है, इसमें 15 प्लस किया, ये बन गया 17। बस सब में 15 15 प्लस कर दो, मैजिक स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है एलिवेटर वाला, ये आपकी बुक का ही है। चलिए, वैसे लंबा हो गया वीडियो, मैं बहुत शॉर्ट बनाना चाहता था, चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एक एलिवेटर है जो 3 मीटर 1 मिनट में नीचे जा रहा है, तो वो आधे घंटे में 30 मीटर में कितनी देर में जाएगा? 1 मिनट में वो जा रहा है 3 मीटर नीचे, तो इसका मतलब ये है कि 30 मीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे, है ना। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर? 1 मिनट में 3 मीटर नीचे जा रहा है, तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि वो 180 मीटर नीचे की तरफ जाएगा। इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, वो ये ग्राउंड मान लेते हैं, वो 15 मीटर अबव द ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है नीचे जाना, 45 मिनट बाद वो कितना नीचे चला जाएगा? तो 45 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में 3 है, तो 45 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 135 मीटर नीचे जाएगा। अब उसने 15 मीटर ऊपर से स्टार्ट किया था, तो 15 मीटर तो यहीं खत्म हो गए, है ना, 0 तक आने में। तो -15 तो यहाँ हो गया, तो 135 में से 15 चले गए, तो अब कितना बचा? 120। तो इसका मतलब है वो जमीन से 120 मीटर नीचे कहीं जाएगा। तो यहीं पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बस अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ना कि जोर बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।